Hello everyone and welcome to yet another episode of Alokik The Journey Within। आज हमारा हनुमान जयंती स्पेशल है और आज का टॉपिक है भक्ति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भक्ति का सबसे बड़ा सिंबल है हनुमान जी। उतनी ताकत जब किसी के पास, भगवत गीता में भक्ति मार्ग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशो कल्चरल मूवमेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया। संजय लीला बंसाली ने देवदास में जो ट्रैक लिया था बिटवीन देव एंड चंद्रमुखी। तो दोस्तों, ये जो हमारा आध्यात्मिकता का सफर है अलौकिक का, उस जगत में, आध्यात्मिकता के जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अगर मैं कहूं तो भक्ति इज द करेंसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे दुनिया में मुद्रा चलती है, पैसा चलता है, डॉलर, रुपया, यूरोस, जो भी है, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट्स भक्ति, डिवोशन। और भक्ति का सबसे बड़ा सिंबल है हनुमान जी, बिकॉज उनकी जो भक्ति है प्रभु श्री राम और सीता माता के प्रति, आप सबको याद ही होगा वो इमेज जब वो अपना छाती फाड़ के वहां पर दोनों की छवि नजर आती है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट इवोकेटिव इमेजेस ऑफ द लॉर्ड। और ये जो उनकी श्रद्धा, ये भक्ति है, ये हनुमान जी को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। लेकिन उनमें बहुत सी विशेषताएं हैं। एक और बहुत बड़ी विशेषता है, हनुमान जी सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं है, वो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक है। तो ये जो एक किस्सा है जो हम सबको पता है, रामायण में जो संजीवनी पर जड़ी बूटी के लिए वो पूरा पहाड़ उठा के उड़ के आए थे। कैन यू इमेजिन द स्ट्रेंथ? और उतनी ताकत जब किसी के पास है, वो पूरा पहाड़ उठा सकते हैं। अगर वो बंदा, अगर ऑफ कोर्स हनुमान जी तो भगवान है, बट इतनी ताकत जब इंसान में आ जाती है तो हम में कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है, ये मैंने किया, मेरा ये है। तो शक्ति के साथ भक्ति का होना इसीलिए जरूरी है ताकि ये दोनों चीजों के संतुलन से जो भी शक्ति है, वो शक्ति इंसानियत के लिए, इस धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, उसकी अच्छाई के लिए उसका उपयोग हो। और इस बात का प्रतीक हनुमान जी है, इसीलिए वो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। दोस्तों, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की नींव ही ये है दैट यू सरेंडर अनटू अ सुपीरियर पावर। जो आप भगवान कह लीजिए, एक एनलाइटेंड गुरु कह लीजिए, whoever you surrender unto, तो उनके प्रति संपूर्ण डिवोशन, डेडिकेशन, दैट इज भक्ति। तो आध्यात्मिकता में भक्ति के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने हैं। और हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में भक्ति का अलग अलग तरीके से, भक्ति के बहुत सारे मेंशंस आते हैं। अगर आप देख लीजिए, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो भी बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई और बहुत ज्यादा विश्लेषण से जो भी बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पर्सनल अनुभव है। आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स माई व्यूज ऑन टू एनी वन। बट अगर हम हमारे टेक्स्ट की बात करें तो उपनिषद में भक्ति का मेंशन कुछ अलग तरीके से है, भागवत पुराण में भक्ति का मेंशन अलग तरीके से है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मेरा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ पर्सनल इंटरेस्ट है, उसमें एक बहुत इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है भगवत गीता में, भक्ति मार्ग। जो भक्ति एक ऐसा जरिया दिखाया गया है, बताया गया है, जो 3 मार्ग बताए उसमें से एक, जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो जीवन मरण का की श्रृंखला है, उससे मुक्ति पाने के लिए भक्ति, सरेंडरिंग अनटू द सुपर पावर, योर डिवाइन, इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो भक्ति के ऐसे इतने सारे उदाहरण और इतने सारे दायरे हैं। और हनुमान जी इसको बहुत ज्यादा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने आप में समा लेते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति परम भक्ति कही जाती है। और हमारे, अगर आप घर में भी देखेंगे, सबके हनुमान जी के कई सारे इमेजेस कहे जाते हैं। एवरीथिंग वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाएंगे घर के साउथ की तरफ, इट विल वार्ड ऑफ द इविल्स। अगर हनुमान जी का वो वाला जो छवि है उनकी, जिसमें वो पहाड़ लेके उड़ के जा रहे हैं, दैट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पीस इन द हाउस। एक कहीं ऐसे मैंने पढ़ा था कि जो राम जी के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए, वो अगर वो भक्ति का एक बहुत अच्छा प्रतीक है, वो इमेज आप लगा देते हैं घर में, तो उससे घर में देयर इज फ्री फ्लोइंग लव। एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड नीड्स लव, एंड लव इज व्हाट विल टेक द वर्ल्ड थ्रू, स्पेशली इन द करंट टाइम्स। we've been experiencing it on a day in day out basis on a global level। और उस लव, उस प्रेम, उस अल्टीमेट प्रेम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आ जाती है, वो है भक्ति। बिकॉज आप कहीं किसी एक हायर शक्ति के साथ एक हो चुके हो, वहां पर एक भक्ति आ चुके हैं, उससे एक अच्छाई, एक सकारात्मक ऊर्जा पनप रही है आपके अंदर, और उससे आपके अंदर से प्रेम उमड़ रहा है।
तो ये प्रेम जो है, ये स्नेह जो है, ये प्यार जो है, ये आपके अपनों के लिए है। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनको भी ये दिखता है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग इनटू अ बेटर स्पेस एज अ यूनिवर्स, नॉट एज एन इंडिविजुअल अलोन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा एक हमेशा कहा जाता है समथिंग दैट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ फियर। जब भी डर लगे हनुमान चालीसा का पठन कर लीजिए। मुझे एक दोस्तों ऐसा लगता है कि सारे भगवानों में जो हमारे हैं, हनुमान जी बिकॉज वो चिरंजीवी हैं, ये मान्यता है दैट ही स्टिल देयर इन दिस यूनिवर्स इन द प्रेजेंट टाइम्स लिविंग विद अस इन सम फॉर्म। I think the tangibility of his godliness is a little bit higher in that sense. So उसलिए और थोड़े ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं। उनके बारे में मतलब हमारी हिंदू मान्यता में एक खूबसूरती यही है, अलग अलग विचारधाराएं को एग्जिस्ट करती है बहुत खूबसूरती से। कुछ लोगों की मान्यता है कि वो शिव जी के अवतार हैं, कुछ लोग की मान्यता है कि वो वायु के पुत्र हैं। और ये दोनों थॉट्स में ना एक उसको गलत बोलता है ना वो इसको सही बोलता है, कुछ भी दे फॉलो देयर ओन थॉट्स। एंड दिस प्लुरैलिटी, दिस ब्यूटी इज आई थिंक व्हाट मेक्स द होल थिंग सो फैसिनेटिंग। और हनुमान जी उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगते हैं मुझे। एंड स्पीकिंग ऑफ भक्ति, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशो कल्चरल मूवमेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया मेनी मेनी इयर्स अगो वाज द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में हुआ ये था दोस्तों कि जो ये हमारा देश है विभिन्न प्रांतों से बना हुआ, जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो हर लोकल लैंग्वेज में देयर वर ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टार्टेड राइटिंग लिटरेचर, पोएट्री भगवान के स्मरण में, विच क्रिएटेड दिस होल डिवोशनल फोर्स। इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में और ये पूरे देश भर में स्प्रेड हो गया। अब मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, हमारी महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। वहां पे अलग अलग संतों ने, भगवान के कई सारे रूप है, मतलब देयर इज दिस होल थॉट अबाउट, मतलब कोई संत ऐसे हैं जो भगवान को देखते हैं लाइक इफ समवनस अ फार्मर, वो अपने सब्जियों में देखते हैं बिकॉज उनके लिए भगवान का वो प्रतीक है। सो दिस थॉट व्हिच एक्चुअली इन अ स्पिरिचुअल सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर वर्ल्ड इन दैट सेंस, एज अ connection with everyone, and bhakti is the quantum particle of that helps you go in that direction. और अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पे, विच इज द बॉलीवुड रेफरेंस, जिसके बगैर तो ये एपिसोड्स बनते नहीं है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जैसे राम जी के परम भक्त हनुमान थे, वैसे कृष्ण जी की एक बहुत ही असीम परम भक्त थी मीरा। और मीरा और कृष्ण के रिलेशन को इंटरप्रेट करके संजय लीला बंसाली ने देवदास में जो ट्रैक लिया था बिटवीन देव एंड चंद्रमुखी, वो मेरा सबसे फेवरेट ये है, जिसमें एक टाइम पे चंद्रमुखी से पूछा जाता है कि तुम कितना प्यार करती हो, व्हाटएवर हर रिस्पॉन्स इज, मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। ये जो भक्ति है, अगेन नॉट रियली द काइंड ऑफ पर्सन जिनकी पूजा होनी चाहिए, बट दैट्स फॉर अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। हर डिवोशन, हर लव इज सो प्योर, सो ब्यूटीफुल। और अगर आप वो सीन देखोगे पारो और चंद्रमुखी के बीच में, उसमें प्यार की जो दो विचारधाराएं उन्होंने ली है, उससे भक्ति की श्रेष्ठता बहुत अच्छे से उमर के आती है। ये भक्ति की ब्यूटी वही है, इट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन, इट जस्ट गोज। मैं विश करता हूँ आपकी भी जिंदगी भक्ति से भर जाए, खुशी से भर जाए, जैसे ये फ्रेम को हमने इन पेड़ पौधों से भर दिया है आज। एंड दैट वाज द वीडियो गाइज। आई होप ये आपको अच्छा लगा और जितना मजा हमें बनाते वक्त आया उतना आपको भी आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए और हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़ते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। प्लीज डू लेट अस नो इन योर कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट। कीप वॉचिंग अलौकिक, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद योरसेल्फ। थैंक यू, नमस्ते।